सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे वंदे मातरम। ये शब्द और इस गीत को व्यापक रूप से लोगों के सामने लाने का, या यूं कह लें सबसे पहले जन जन तक पहुंचाने का श्रेय श्री अरविंद घोष को ही दिया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र जी के साहित्य और वंदे मातरम में निहित दर्शन का, राष्ट्रवाद का प्रचार श्री अरविंद ने वंदे मातरम इस अखबार के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से किया। वंदे मातरम के लिए लिखते हुए श्री अरविंद की साहित्य प्रतिभा कुछ अधिक ही जागृत हुई। वंदे मातरम पत्र के संपादक रहते हुए श्री अरविंद पर मुकदमा दायर हुआ, परंतु कागजों में आधिकारिक रूप से संपादक के तौर पर उनका नाम नहीं था। इसलिए न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो सका कि वंदे मातरम के संपादक वही हैं। उस मुकदमे के कारण श्री अरविंद को देश भर में सब जानने लगे और वंदे मातरम पत्र की बिक्री और भी बढ़ गई। 28 अगस्त 1907 के वंदे मातरम के अंक में उन्होंने नेशनल कॉलेज के छात्रों के सामने दिया गया अपना भाषण लेख के रूप में प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने कहा था, हमारी मातृभूमि के इतिहास में आज ऐसा समय आ चुका है कि उसकी सेवा के सिवा अन्य सभी कुछ गौण हो जाता है और सभी की शक्तियों का उस एक ही जगह केंद्रित होना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसी के लिए करें। अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां मातृभूमि की सेवा के लिए खर्च करें। केवल उसी के लिए आप धनार्जन करें। आपकी महानता का उपयोग अंततः मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए, इतना कि उससे देश बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि पूरे संसार के राष्ट्रों में उसका सिर सबसे ऊंचा रहे। प्राचीन काल में जैसे अन्य सभी देश मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर ही देखते थे, वही जगह आपको उसे फिर से दिलानी होगी। वंदे मातरम के लिए लिखा गया बहिष्कार की नैतिकता, ये लेख सरकार ने जब्त कर लिया और अलीपुर मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया था। उस लेख में श्री अरविंद ने लिखा था, राजनीतिक नैतिकता में न्याय और सात्विकता का स्थान है, ये सच है, परंतु वो नैतिकता एक योद्धा की नैतिकता होती है, धर्मगुरु की नहीं। अकारण किया गया आक्रमण अन्यायपूर्ण साबित होता है। दुष्ट हेतु से की गई उन्मत्त हिंसा भी निंदनीय है, लेकिन कोई तकनीकी नियम सभी कृतियों पर एक साथ लागू करना और उन्हें आपत्तिजनक कहना दर्शन का उपहास है, या उस दर्शन के किसी एक वाक्य की चौखट में संपूर्ण मानव जीवन को ठूंसने का प्रयास भी निंदनीय ही है। उस समय भी वंदे मातरम इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में श्री अरविंद नहीं बल्कि विपिन चंद्र पाल का ही नाम था। वंदे मातरम में लेखन के लिए संपादक के रूप में नाम वाले विपिन चंद्र पाल पर चल रहे मुकदमे का फैसला आया और उन्हें 6 महीने कारावास की सजा हुई। वो दिन था 26 अगस्त
1907। न्यायालय के बाहर हजारों नागरिक खड़े थे। भीड़ को विपिन चंद्र पाल के दर्शन हुए और सारी भीड़ वंदे मातरम का जय जयकार करने लगी। वंदे मातरम के शब्दों का उच्चारण करते हुए लाठी चार्ज को सहजता से झेलने की तैयारी युवाओं में थी, परंतु आज कुछ अलग ही हुआ। निहत्थे लोगों पर बेतहाशा लाठी चार्ज करने वाले उस गोरे सार्जेंट पर भीड़ में से एक लड़का दौड़ कर गया और पल भर में उस लड़के ने उसे एक जोरदार घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। आज तक सिर्फ जनता को मारने की आदत वाले उस गोरे सिपाही के लिए मार खाने का ऐसा अनुभव नया ही था। उस नन्हे लड़के को वहीं पकड़ लिया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। 15 साल के उस लड़के को सड़क पर लाया गया। सरेआम चौराहे पर उसकी नंगी पीठ पर चाबुक के कोड़े बरसने लगे। अत्यधिक वेदना होने पर भी उसके मुंह से चीखें या दर्द की कराहें नहीं निकल रही थीं, बल्कि हर कोड़े के साथ उस लड़के के मुंह से केवल यही शब्द निकल रहे थे, वंदे मातरम। फिर दूसरा कोड़ा, फिर वंदे मातरम। आसपास की भीड़ क्रोधित हो गई थी। पीठ लहूलुहान हुआ वो लड़का अंततः बेहोश हो गया, परंतु होठ वंदे मातरम कहने के लिए हिलते ही रहे। उस लड़के का नाम था सुशील कुमार सेन। ये खबर पूरे कलकत्ता में फैल गई। सुशील कुमार के असामान्य धैर्य के सम्मान में 28 अगस्त को सभी महाविद्यालय बंद रखे गए। वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने सुशील कुमार सेन को स्वर्ण पदक प्रदान किया। उस दिन कलकत्ता में लोग यही गीत गा रहे थे, जय जैनो जीवन चले जोगो तो माजे तुम्हार काजे। जय जैनो जीवन चले जोगो तो माजे तुम्हार काजे। वंदे मातरम बोले, वंदे मातरम बोले। हे मां, वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए प्राणों का बलिदान करने में हमें जरा भी दुख नहीं होगा। क्या कोई पुलिस की लाठी का सामना करते हुए अपनी मां को भूल जाएगा? हम सब इस प्रिय माता के ही पुत्र हैं। वंदे मातरम बोले, वंदे मातरम बोले, वंदे मातरम बोले, वंदे मातरम बोले। वेद मेरे की माँ गुलाबी हमरा के माए शेषले। वेद मेरे की माँ गुलाबी हमरा की माए शेषले। वंदे मातरम बोले, वंदे मातरम। आगे 7 वर्ष बाद 1915 में क्रांतिकारियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए सुशील चंद्र ने वंदे मातरम कहते हुए ही मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये सारा प्रभाव था वंदे मातरम शब्दों का, वंदे मातरम इस मंत्र का। वंदे 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 भारत भूमि वंदे, भारत भूमि वंदे, भारत भूमि वंदे, भारत भूमि वंदे, वंदे वंदे भारत भूमि वंदे, भारत भूमि वंदे, भारत भूमि वंदे, भारत आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम
है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 37वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद, संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह। सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़। तकनीकी सहयोग किरण बंग। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।